हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। चलिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? देखिए, यूरोप का मरीज कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन में तो किसे कहा जाएगा, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे कि तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, काबूल कौन था? काबूल जो था वो कौन था? सार्डिनिया पिडमाट का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मारियान किस देश के राष्ट्रीयवाद की प्रतीक थी? चलिए, मारियान के बारे में पूछा जा रहा है, किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक थी? तो आप लोग को याद रखना है, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक जो था मारियान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक कौन था? आप लोग का मेजिनी ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कार्बोनरी है, तो कार्बोनरी क्या है? तो इसको भी याद रखना है, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापना हुआ? ठीक है, किस प्रकार का शासन का स्थापना हुआ था? तो निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हुआ था। कहाँ? फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद। चलिए क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किस देश को कहा जाता है? इटली, रोम, स्पेन, यूनान। इसका आंसर आपका यूनान होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब हुई? देखिए, और कब की थी, यानी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1831 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए देख सकते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है आप लोग का किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा जो है मेजिनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। और यंग इटली की स्थापना आपको तो याद ही होगा किसने की थी? ज्यूसेप मेस्सिनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका आंसर आपका होगा ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद में प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की? देखिए, जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की? आपको याद रखना है, टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 16 था। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? देखिए, लुई 16। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लुई 16 था 1789, यानी फ्रांस की क्रांति में कौन था आपका? लुई 16। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद हुआ था आप लोग का? ठीक है, सीडान युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था आप लोग का? निरंकुश शासन था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण निरंकुश शासन था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त कब हुआ? यानी वोट देने का अधिकार, यानी मताधिकार जो है कब प्राप्त हुआ था आप लोग का? यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ठीक है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ठीक है, राइन संघ। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेजिनी का संबंध जो है किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध पूछा जा रहा है, तो आप लोग का ठीक है कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे वायरल क्वेश्चन। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट जो 1804 के ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो आपको याद रखना है, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन था? गांधी जी। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? आप लोग को याद रखना है, एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई? देखिए, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो आपको याद रखना है, हंटर समिति। क्या समिति? हंटर समिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब जो किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, 1915 में काबुल
में भारत का अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका आंसर आपका महेंद्र प्रताप होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू कब किया गया था या किसके द्वारा हुआ था? तो आप लोग का बंगाल के विभाजन के विरोध में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, और एक चीज बता दें, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? आप लोग का 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बंगाल विभाजन का देख सकते हैं परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? आप लोग का स्वदेशी आंदोलन। अभी हमने पढ़ा स्वदेशी आंदोलन, बंगाल के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना जो है आप लोग का 1913 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो आप लोग का 1925 में हुआ था और डॉक्टर के.बी. हेडगेवार ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1934 में। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1914 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, वेदों की और लोटो का नारा जो है किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 ईस्वी में, ठीक है, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, M.N. राय, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है रॉलेट एक्ट जो है आप लोग का 1919 में पारित हुआ था। तो आज की वीडियो में हमने जो है सोशल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारे क्वेश्चनों को आप लोग जरूर पढ़ लेंगे और अपने क्लास का बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।